छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा चापल, गणित एवं विज्ञान अध्यापक। त्रिकोणमिति आपने समाप्त कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ खूब बढ़िया से आप पढ़े भी होंगे। उसी से संबंधित उसी का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी अब हम लोग को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर में दो प्रमुख चीज आपको जानना रहता है। एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। ये दो चीज आप समझ गए तो इनके सवालों को समझना आसान हो जाता है। उन्नयन कोण का किसे कहते हैं? तो उन्नयन ये हमारी आंखें हैं समतल से, ध्यान दीजिएगा, समतल से हमारी आंखों को ऊपर स्थित किसी वस्तु को जितने अंश ऊपर उठ के देखना पड़ता है तो वह जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे ये हमारी आंख है, मान लीजिए यहाँ से ये समतल इसका है, यहाँ पर कोई वस्तु है। इस वस्तु को देखने के लिए आंखों को इतना ऊपर उठना पड़ता है, समतल से इतना। तो ये जो कोण बनता है इसको कहते हैं उन्नयन कोण। ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए आंखों को समतल से इतने अंश ऊपर उठना पड़ता है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और वैसे ही समतल से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए जितने अंश नीचे झुकना पड़ता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दो प्रकार के कोण हैं। अवनमन कोण में नीचे स्थित वस्तु को देखा जाता है और जो कोण बनता है, नीचे स्थित वस्तु को देखने में जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। और उन्नयन कोण में ऊपर स्थित वस्तु को देखने में जो कोण आंखों के द्वारा बनाया जाता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो अगली जो आपकी प्रश्नावली है इसमें इसी से संबंधित सवाल दिए गए रहते हैं और ये चीज आप लोगों को समझना है, जानना है और इसी के मदद से आपको लगाना है। तो आइए ऊंचाई और दूरी का जो पहला अध्याय है उसको शुरू करते हैं। कि पहले एक छोटा सवाल आपको बता दें। जो प्रश्नावली आपकी है ऊंचाई और दूरी का, उसका पहला सवाल दिया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने से 45 अंश है। मीनार की चोटी की ऊंचाई है। पहले सवाल को समझेंगे, अगर सवाल समझ जाएंगे तो उसका सलूशन भी समझ में आ जाएगा। तो ऊंचाई और दूरी के जो भी सवाल दिए गए रहते हैं इनको समझना ही जो है प्रमुख चीज होता है। तो क्या दिया है? एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर। तो ये मान लीजिए आपका एक मीनार है, ये मीनार की चोटी है। तो कह रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर, यहां से 40 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से देखने पर, मैंने यहां से जब इसको देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है? 45 अंश बनता है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये सवाल है, इसको लगाया जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मात्रक का बहुत महत्व होता है, h मीटर। अब देखिए जैसा नाम ही स्पष्ट है, ऊंचाई और दूरी और ऊंचाई, इन्हीं में संबंध निकालना है और इन्हीं को हल करना है इस पूरे में। तो आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है। ये तो 90 अंश होगा निश्चित तौर से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये 90 अंश हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये आपका ये कोण लिया गया है तो ये लंब है, निश्चित तौर से ये लंब है। आपको बताया गया है
ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, तो हम इसका कोई नाम दे दें ABC। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज का नाम लेते समय जो कोण बीच में समकोण दिया है तो भरसक ऐसा नाम लेते हैं कि वो बीच में पड़े, किनारे वाले का नाम लेंगे तो नहीं अच्छा है। इसमें क्या हो जाएगा, ये निकालना है भरसक, उसको ऊपर लिखा जाता है, अर्थात AB बटे BC। AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है, अर्थात लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan 45। ठीक है, AB हमको निकालना है, BC दिया हुआ है 40 बराबर tan 45। tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1। तो h का मान सीधे हो गया 40 tan 45 अर्थात 40 × 1 बराबर 40 मीटर। तो देखिए आपने मीनार की ऊंचाई निकाल दिया। उत्तर में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। इस तरह के इसमें सवाल आपको लगाने रहते हैं। कुछ और सवाल मैं आपको इससे हट के बता दूं। एक सवाल लगाइए, जो परीक्षा में दिए गए हैं, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। दिया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। जो सवाल लगाया गया उसी तरह का यह भी सवाल है। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए हम इसका फिगर बनाते हैं। यहां से सूर्य को देखने पर उन्नयन कोण 30 था, कह रहा है उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये स्तंभ अगर है तो इसकी ये परछाई हो जाएगी सूर्य की, तो यह हो जाएगा 20 मीटर नापी गई। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। स्तंभ की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। इसका मान लीजिए ABC। मान लीजिए स्तंभ यहाँ लिख देंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, वही चीज कोण ये दिया हुआ है कि इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से AB बटे BC बराबर tan 30। AB आप कितना है h, BC कितना है 20, tan 30 का मान 1/3 h बराबर हो जाएगा 20/3। नीचे से कड़ी हटाना चाहें तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 20 कड़ी में 3/3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल। चलिए आपको एक और सवाल बताते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों को लगा लेना है। ऊंचाई और दूरी में बच्चों को कहीं परेशानी नहीं होती है। 1-2 सवाल बता दिया जाता है, बच्चे अगर उसका फिगर समझ जाते हैं तो सवाल लगा लेते हैं। कहीं दिक्कतें नहीं आती है, उनके लिए कहीं परेशानी की बात होती ही नहीं। एक सवाल और दिया है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। जैसे मान लीजिए ये मीनार है, ये इसका छाया है, तो ये अगर मान लीजिए है यक्स, तो इसकी छाया कितनी है 3 यक्स, कड़ी में 3।
करड़ी में 3 एक्स। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यह कोण हम लोगों को ज्ञात करना है, थीटा का मान। तो ये थीटा है, तो लंब और आधार ये लगभग दिया हुआ है, तो लिखेंगे माना, क्योंकि ये क्या है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, तो मीनार की छाया कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3x, अतः x बटे करड़ी में 3x बराबर tan थीटा, x से x कट गया, tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। तो tan थीटा कितने अंश का 1 बटे करड़ी में 3 होता है, तो सब हम लोग जानते हैं कि 30 अंश के लिए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो यह उन्नयन कोण आपका निकल गया 30 अंश, इसको आप नोट करेंगे। देखिए भिन्न भिन्न किताबों में ये प्रश्न जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न नंबर पर हो सकते हैं। इस किताब में जिस नंबर पर दिया है तो आप इसको लगाएंगे। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा सवाल है, इसको बता दूं। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं। लगाइए, सवाल नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है आपको इससे दिक्कत हो, लेकिन जो सवाल बोल रहा हूं आप किताब से जरूर मिला लीजिएगा। जैसे ये 7वां सवाल है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आधी से टूट कर झुक गया। एक ताड़ का पेड़ है, ये जमीन पर है कहीं, आंधी आई तो यहां से मान लीजिए टूट के ये झुक गया। ये पूरी यहां तक था, इसकी लंबाई दिया है 20 मीटर। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। जो भाग झुका तो ये पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ बताओ, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, अर्थात हमको यहां से लेके यहां तक यह निकालना है। तो लिखेंगे माना पेड़ h ऊंचाई से टूटा, h ऊंचाई से टूटा, ठीक है। तो h ऊंचाई से ये टूट गया, तो ये हिस्सा कितना बच गया, यानी यहां से लेके यहां तक बच गया कितना, कुल कितना था 20, कितना नीचे बच गया h। यही हिस्सा की धरती पर आया, अर्थात यह आपका हो जाएगा 20 माइनस h। कर्ण दिया हुआ है, अब क्या निकालना है, h निकालना है, माने ये कोण है लंब निकालना, माने लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण, अब इसका कोई नाम रखिए ए बी सी डी। तो BD कर्ण हो गया और BC लंब हो गया। तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो लिखेंगे अतः BC बटे BD, ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30, क्योंकि ये निकालना है h। कर्ण दिया हुआ है 20 माइनस h, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बस अब इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले गुणा करिए तो हो जाएगा 2h बराबर 20 माइनस h, h को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 3h बराबर 20, h बराबर 20/3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया कि वह लिखेंगे उत्तर में, वह वृक्ष 20/3 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ये आपका आंसर हो गया।
आप देख रहे हैं इस तरह के कितने अच्छे अच्छे सवाल, आपको लगाने में कहीं दिक्कत नहीं। एक सवाल और आपको बताएंगे, उसके बाद आप लगाइएगा और लगाने के बाद जो भी दिक्कत आएगी पूछेंगे आप, आपको बताया जाएगा। मिटा दें। कुछ बड़े सवाल हैं इसमें, श्यामभट्ट छोटा है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं उनको। विस्तृत उत्तरीय में से एक सवाल जैसे यहाँ नौगा में करके दिया है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन, ये मान लीजिए है 60 मीटर, ये मान लीजिए चोटी, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, यहाँ एक मीनार दिया हुआ है, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार, तो ये मान लीजिए मीनार है, ये है मीनार और यह है पहाड़। तो इसकी चोटी और इसका आधार कह रहा है कि अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। अवनमन कोण, यहाँ देखिए अवनमन कोण आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ से भी एक समांतर रेखा इस बिंदु से खींच देंगे। ठीक, तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काटती है तो यह दोनों कोण आपस में बराबर। तो पहला अवनमन कोण दिया है कितना, 30 अंश, यह दिया है 30 अंश, तो यह भी हो जाएगा 30, और यह कोण दिया है कितना, 60 अंश, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है, ये पहाड़ की ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 60 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ये ज्ञात करना है। हम लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, ये h हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी h हो जाएगा। ठीक है, और मान लेंगे कि पहाड़ से और यहाँ तक की दूरी यह x है, तथा पहाड़ से मीनार की दूरी बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो अब देखिए ये लग गया, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज और दूसरा ये समकोण, इसका नाम रखेंगे A B C D E। अब आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। तो पहली बार हम लेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE, ADE से ADE, ये देखिए ये कोण लिया गया, तो ये लंब अर्थात AD बटे आधार DE बराबर कितना, tan 60। AD कितना है, 60 मीटर, 60, आधार कितना है x बराबर tan 60। tan 60 का मान होता है करनी में 3। यहाँ तिरछा तिरछी अगर गुणा कर दें तो x का मान हो जाएगा 60 बटे करनी में 3, अर्थात करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 60 करनी में 3 बटे करनी में 3 करनी में 3 बराबर 60 करनी में 3 बटे 3, अर्थात 20 करनी में 3 मीटर। यानी ये दूरी निकल गई। जितनी दूरी DE की है उतनी ही दूरी BC की है। लिखेंगे चूंकि DE बराबर 20,
इसको हम AX का मान है 1 नंबर मान। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज लिया, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से, ABC देखिए ये चीज AB बटे BC, यहाँ कोण दिया हुआ है, लंब बटे आधार यह भी है, ये बराबर हो जाएगा tan 30। AB हमको निकालना ही है और BC का मान दिया है, तो BC का मान निकाले हैं हम अभी। X का मान देखिए यहाँ आया है 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, 1 बटे करड़ी। यहाँ करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, तो AB का मान कितना आ गया, 20 मीटर। क्या AB निकल गया, हमको निकालना है H। तो अब हम इधर का मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। चूंकि BD CE के बराबर है, यही H है, ये पूरा कितना दिया है, BD कितना है, BD बराबर AD में से इतना घटा दें माइनस AD कितना दिया है 60, AB हमने निकाल दिया आपका 20, कितना बच गया BD 40, अर्थात H का मान हमने निकाल दिया, H कितना है, CP कितना आ गया 40 मीटर। उत्तर में लिख देंगे, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई बराबर 40। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इस तरह से आपको इस किताब में जितने भी सवाल मिलेंगे आपको लगाना है, और जहाँ भी दिक्कत आएगा हम आपको बताएंगे। ऊंचाई और दूरी पर एक एपिसोड हम आपका और आपको बनाएंगे और उसको अगले एपिसोड में बताएंगे।